ऋषि धौमे को बताया गया कि उनके खेत के जलमार्ग में एक दरार है जिसके परिणाम स्वरूप पानी भर जाएगा और उनकी फसल नष्ट हो जाएगी। ऋषि धौमे ने अरुणी को बुलाया और उसे मामले की जांच करने और दरार को बंद करने का निर्देश दिया। अरुणी ने उन्हें प्रणाम किया और अपने गुरु के आदेश के अनुसार जल्दी से वहां से चला गया। जब वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरार पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह इसे सामान्य तरीकों से ठीक नहीं कर सकता था और अपने गुरु के आदेशों का पालन करने में असमर्थता से व्यथित था। अरुणी ने इस बारे में बहुत सोचा और आखिरकार एक उपाय खोज निकाला। उसने खुद ही दरार को बंद कर दिया। तदनुसार वह दरार तक चला गया और लेट गया। उसका शरीर तटबंध और दीवार की तरह काम कर रहा था जिससे पानी उसके गुरु के खेतों में बहने से रोक रहा था। शाम हो गई और फिर रात हो गई। अरुणी उस स्थिति में बिना हिले डुले लेटा रहा। रात भर और अगली सुबह ऋषि धौमे ने देखा कि अरुणी वापस नहीं आया है। उन्होंने अपने अन्य शिष्यों से पूछा कि वह कहाँ है और क्या किसी ने उसे देखा है। शिष्यों में से एक ने उत्तर दिया, आचार्य, आपने उसे कल खेत में दरार को रोकने के लिए भेजा था। हमने उसे तब से नहीं देखा है। मुझे लगता है कि वह वहीं रुका होगा। तो ऋषि धौमे ने कहा, क्या ऐसा है? तो चलो सब वहां चलते हैं और उसे खोजते हैं। जल्द ही वे सभी खेत में पहुंच गए। इधर उधर देखा लेकिन अरुणी को नहीं ढूंढ पाए। धौमे ने पुकारा, अरे पंचाल की अरुणी, तुम कहाँ हो? जहां भी हो यहाँ आओ। जैसे ही अरुणी ने अपने गुरु की आवाज सुनी उसने दूर से उत्तर दिया, आचार्य, मैं अपने शरीर से जलमार्ग की रक्षा कर रहा हूँ क्योंकि इसे ठीक करने और पानी को आपके खेत में घुसने और नष्ट होने से रोकने का कोई उपाय नहीं था। अगर मैं उठ गया तो पानी भर जाएगा और आपके खेत को बर्बाद कर देगा। इसलिए मुझे खेद है कि मैं उठ नहीं सकता। उसकी आवाज सुनकर ऋषि धौमे दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे और देखा कि उनका युवा शिष्य अपने शरीर से उस दरार को बंद कर रहा है। घंटों तक ठंडी कठोर रात और सुबह का सामना करते हुए ऋषि धौमे अपने शिष्य की अपने आचार्य के प्रति अटूट और निस्वार्थ भक्ति से अभिभूत हो गए और उससे कहा, हे अरुणी, अपनी इस सर्वोच्च श्रद्धा के कार्य से तुमने अपने गुरु को जीत लिया है। अब तुम उठ सकते हो और तुम्हारे उठने और जलमार्ग को खोलने के प्रतीक के रूप में तुम्हें अब से उद्दालक के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा क्योंकि तुमने बिना एक भी प्रश्न किए मेरे वचनों का पालन किया है, तुम इस दुनिया में महान भाग्य और सम्मान प्राप्त करोगे। सभी वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारे भीतर चमकेंगे। यह हमारे सत्य सनातन वैदिक राष्ट्र भारत की सच्ची गुरु भक्ति है।